दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही हमारी वीडियो पे क्लिक किया है और निश्चित ही मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप जनसेवा केंद्र में आय जाति निवास वगैरह या जो भी प्रमाण पत्र आप बनाते हैं तो उन प्रमाण पत्रों को आप फास्ट किस तरीके से बना सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप थोड़ा जल्दी आपको काम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जनसेवा केंद्र में क्या है कि सभी काम आप जो भी करते हैं उन कामों में आपको एक घोषणा पत्र लगाना होता है और ये प्रधान द्वारा लिखित एक प्रमाण पत्र। तो आपको जब कस्टमर आपके पास आता है तो वहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र उससे लिखवाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि प्रधान से लिखवा करके लाइए। अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है किसी का, तब आप वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लिखवाते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा पेज अपने कस्टमर को दें जिस पेज पर जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये दोनों लिखे हुए हों, जिनको वो सिर्फ वेरीफाई वहाँ से करा के दे दे। तीसरा, आपको घोषणा पत्र भी प्रिंट करना होगा। जब भी आपको घोषणा पत्र प्रिंट करना होता है तब आप इस तरीके से वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर जो लिखा है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर क्लिक करते हैं और ये फाइल आपके पास आ जाती है, ठीक है। अब इस फाइल में क्या रहता है कि एक पूरे पेज पर सिर्फ एक ये फाइल निकलती है, सिर्फ एक घोषणा पत्र। तो आपको हर कस्टमर के लिए एक पेज खर्च करना पड़ता है। लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा तो यहाँ पर आपको पेज भी आपका बचेगा, मतलब 50% आपका पेज बच जाएगा। एक पेज में आप 2 बार घोषणा पत्र प्रिंट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कस्टमर से निवास लिखवा के लाइए या जाति लिखवा के लाइए तो ये बार बार बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी को ऐसा हो जाता है आपने कह दिया ठीक है आप प्रधान से निवास लिखवा के लाओ, बाद में जब वो आपके पास आए तो उसने कहा मुझे जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना है, तो आप उसे दोबारा भेजेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 2 फाइलें तैयार की हैं, ठीक है। पहले आप इन फाइलों को देख लीजिए कि आखिर इन फाइलों में है क्या। एक तो फाइल ये है, दूसरी भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहली ये फाइल जो है ये मैंने काफ़ी समय पहले बनाई थी। इसमें क्या है कि प्रधान निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। प्रमाणित किया जाता है कि नाम जो भी है निवासी और इनका धर्म और इनकी जाति, तो एक में ही ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। डेट हो जाएगा और नीचे प्रधान के हस्ताक्षर हो जाएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर फोटो हो जाएगा। अब मैंने क्या किया था कि वैसे ही इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो एक पेज पर एक ही आएगा, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया था। एक पेज पर मैं एक साथ में 2 निवास निकाल देता था यहाँ पर जब भी कोई कस्टमर मेरे पास आता। लेकिन अब इसको थोड़ा और मैंने आसान कर दिया। वो क्यों? अब देखिए इसमें भी एक दिक्कत थी कि जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया तो मैंने उसको निकाला और एक निकाल के दे दिया, दूसरा जो पेज है वो मेरे पास रखा है। बाय द वे इधर उधर हो गया, वो गायब हो गया, तो आधा पेज मेरा ख़राब हो गया। फिर मुझे क्या करना होता कि दूसरे जब वो कस्टमर वहाँ से लिखवा के लाता, तो लिखवा के लाने के बाद में मुझे क्या करना होता, मुझे ये जो घोषणा पत्र है ये प्रिंट करना होता। तो एक ग्राहक में मुझे एक पेज घोषणा पत्र के लिए और एक पेज मुझे खर्च करना होता था इस निवास के लिए, क्योंकि दूसरा वाला हो सकता है गायब हो जाए। अगर नहीं गायब हुआ तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर गायब हो गया तो उसमें भी दिक्कत। अब मैंने एक ऐसी नई फाइल तैयार की है जो नई फाइल मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं इसीलिए आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको ज़रूरत है कि आप उस फाइल को पहले देखिए, समझिए कि आखिर उस फाइल में क्या है, और उस फाइल को समझने के बाद आप उसे सिर्फ एक प्रिंट देंगे, ओके। एक पेज में आप पूरा प्रिंट दे दीजिए और उस पूरे फॉर्म को भर करके आप अपने ग्राहक को दे दीजिए। और जैसे ही ग्राहक वो उसे वेरीफाई करा के लाए प्रधान से, उसके बाद आप उसे स्कैन करके आसानी से लगा सकते हैं और आपका आय जाति निवास जो भी प्रमाण पत्र आप चाहें, तो घोषणा पत्र या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र सब कुछ एक में ही है, ओके। और इससे मैं डॉक्यूमेंट अपने बनवाता भी हूँ। चलिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको वो फाइल दिखा रहा हूँ। तो फाइल के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में आएंगे, यहाँ से हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये रही वो फाइल, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फाइल है। इसमें क्या है कि A4 के साइज़ पर आप इस पूरी फाइल को निकालेंगे। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। चीज़ें वही यहाँ पर भी हैं, लेकिन सिर्फ एडिटिंग का कमाल है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सेट मैंने कर दिया। जैसे कि प्रधान निवास और जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमती या कुमारी नाम भरेंगे, पुत्र, पुत्री, पत्नी, श्री नाम भरेंगे, निवासी ग्राम का नाम, विकास क्षेत्र और उसके बाद में जनपद। जनपद तो यहाँ पर मैं लखीमपुर खीरी से हूँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भर के रखा है। आपका जो हो तो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा। अगर नहीं तो इसको मैं फ़िलहाल ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आप लोगों को यहाँ पर जनपद का भी ऑप्शन हटा दूंगा, ठीक है। जनपद खीरी की जगह पे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, जनपद यहाँ पर मैं डैश दे दूंगा। आप इससे टेंशन फ्री रहिएगा। ये डिलीट मैं यहाँ से मैं करूँगा नहीं, बल्कि मैं कर देता हूँ, ओके। तो आप देखेंगे कि मैंने ये यहाँ पर जनपद का भी एक ऑप्शन आप लोगों को दे दिया है, ओके। ये आप जनपद यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद इनका धर्म व इनकी जाति, ये भी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मैं इनको भली भांति जानता व पहचानता हूँ व इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब इसमें क्या है, दिनांक है और प्रधान के हस्ताक्षर हैं।
बात आती है शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में भी ये काम करेगा बिल्कुल। प्रधान जो लिखा है ये लिखा रहेगा ऐसे, इसके ऊपर जो वार्ड मेंबर हैं आपके यहाँ उनकी मोहर वगैरह लग जाएगी, सिग्नेचर हो जाएंगे, ये काम करना शुरू कर देगा और यहाँ पर भी फ़ोटो वगैरह हो जाएगा। ये तो बात हुई कि आपने जब ये फॉर्म पूरा निकाला, आपने इस पेज को प्रिंट कर दिया और इस पूरे पेज को अपने आधार कार्ड से देख करके खुद से भर दिया, ठीक है। प्रधान के पास भेजने से पहले आप खुद से भर दीजिए, अगर आपको सहूलियत लगे तो। नहीं, आप जल्दबाजी में हैं या खुद से नहीं भरना चाहते तो आप ये पूरा पेज एक निकाल करके अपने ग्राहक को दे दीजिए, ग्राहक जाएगा और ग्राहक जाने के बाद ये पूरा पेज भरवा करके लाएगा, ठीक है। अब कभी कभी को क्या होता है कि जब हम प्रमाण पत्र बनाते हैं तो वहाँ पर हम माता का नाम ग्राहक से पूछना भूल जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम प्रमाण पत्र बना रहे होते हैं तो उस समय हमें वहाँ पर माता का नाम भरने की ज़रूरत पड़ती है और हमने ग्राहक से पूछा नहीं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि अब हम किस तरीके से माता का नाम पता करें। और कई केस में ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर जो दे के गया वो भी नहीं लग रहा है, तो हमें आखिर मजबूरी में काम बंद करना पड़ जाता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि कब ग्राहक से बात हो हमारी। तो यहाँ पर क्या है कि माता का नाम भी आपको ऑन स्पॉट ही भरने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घोषणा पत्र भरेंगे मैं, पुत्र, पुत्री, पत्नी, श्री, और उसके बाद माता का नाम, जन्मतिथि भरेंगे, निवासी, पूरा यहाँ पर मैंने डैश छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखा रहता है यहाँ पर प्रमाणितकर्ता, और उसके बाद में स्थान, दिनांक, आवेदक या आवेदिका के हस्ताक्षर और आवेदक या आवेदिका का नाम। तो ये पूरा इस पेज को अगर आप प्रिंट करें, ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद अगर आप इसे भरेंगे, तो मैंने एक फार्म को भर के अपने पास रखा भी है, तो मैं उसे आपको एक बार स्कैन करके प्रिंटर से दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ से स्कैनर खोल लिया है, ओके। अब यहाँ से स्कैनर के खुलने के बाद मैंने इसे प्रीव्यू कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगा। ऊपर की तरफ ये प्रमाण पत्र है, ठीक है, जाति या निवास, और नीचे घोषणा पत्र है। तो एक ही पेज में आपका ये ग्राहक का पूरा काम हो जाएगा आपको। और ये जैसे ही यहाँ पर काम आपका हो जाए, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो जाए, उसके बाद आप इस पेज को रखना चाहें तो रखें। अगर आप सही से रखना चाहें, हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए या कोई दिक्कत हो, तो दोबारा आप इसको काम में ले सकते हैं, या और भी तरीके होते हैं जिनसे आप डॉक्यूमेंट दोबारा से निकाल सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, इसको जो भी करना हो आप करें, लेकिन आपको इस पेज, एक ग्राहक के लिए आपको सिर्फ एक ही पेज यहाँ पर खर्च करना होगा। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसको कन्वर्ट करके दिया है आप लोगों को एक PDF फाइल में, ओके। मैंने इसे एक PDF फाइल बना दिया है। PDF फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक मैंने डाल दिया है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ भी ज़रूरत पड़े, आप इस PDF को आसानी से प्रिंट कर लीजिएगा। और प्रिंट करने के बाद ये पूरा बॉर्डर सहित आपके पास एक A4 साइज़ के पेपर पर ही प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही जानकारी देना चाह रहा था। जानकारी अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। साथ ही चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस तरीके के वीडियो अगर आपको आगे भी देखने हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।